हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो आपने अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉयड मोबाइल में आपने इंस्टॉल कर रखा है उसका बैकअप कैसे लेते हैं और उस एप्लीकेशन को आप किसी को बिना शेयर इट यूज़ किए, बिना जेंडर यूज़ किए आप ब्लूटूथ से कैसे भेज सकते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा किसी के पास शेयर नहीं होता। कोई बंदा कहता है आपसे, कोई आपका फ्रेंड हुआ, बोलता है भाई आपका ये एप्लीकेशन मेरे को अच्छा लगा। मान लीजिए MX प्लेयर है, आपका MX प्लेयर मेरे को चाहिए, तो आप क्या करते हो? आपके पास इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होता है, आपके पास उसका APK फाइल नहीं होता, तो आप सोचते हो शेयर यूज़ कर लेते हो, जेंडर यूज़ कर लेते हो। दोस्तों, मान लीजिए उसके पास शेयर जेंडर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तब तो आप परेशान हो जाते हैं कि शेयर जेंडर कहाँ से ढूंढें। दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का आप APK फाइल, आप जो अपना इंस्टॉल आपका एप्लीकेशन है उसका बैकअप लेके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप कहीं एक जगह स्टोर कर सकते हो। मान लीजिए आपने 2-4 एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, कुछ ऐसे इस एंड्रॉयड मोबाइल में जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है। किसी कारणवश से प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है, वो कहीं किसी दूसरी साइट से कहीं कोई बताता है कि इस लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद वो एप्लीकेशन आपको मिलता है। कुछ एप्लीकेशन तो ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर आप उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो उसका फुल फीचर नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं कोई बंदा उसको किसी तरीके से अपना लिंक प्रोवाइड कराता है, उसको अपनी जगह स्टोर कर रहता है, तो आपको बोलता है इस लिंक पर जाइए, ये करिए, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा, तो आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपने उस एप्लीकेशन को पा लिया है, तो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाए या किसी कारणवश से आपका डेटा डिलीट हो जाए, तो आप सोचते हैं कि हमने तो इंस्टॉल कर लिया एप्लीकेशन, लेकिन इसको हम कहीं ऐसा इसको स्टोर कर लें ताकि बाद में अगर हमारा मोबाइल गुम हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, अगर ये एप्लीकेशन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा या किसी के पास नहीं मिलेगा, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका आपको बैकअप लेना पड़ता है। दोस्तों, मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा उस एप्लीकेशन का आप बैकअप ले सकते हैं। बाद में किसी को बिना शेयर, बिना जेंडर की यूज़ की ब्लूटूथ के थ्रू भी आप उसको भेज सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन का नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ES फाइल एक्सप्लोरर लिखा है नीचे। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। 8-10 MB का एप्लीकेशन है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप इसको ओपन कर लीजिए। पहले मैं इस पर ओपन कर लेता हूँ। अभी एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड, जो दोनों आपकी मेमोरीज है उसको दिखाता है। एक प्रकार से फाइल एक्सप्लोरर है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं 8 प्रकार की जो आइकन बने हैं, लॉगर, सेंडर, कंप्रेस्ड, क्लीनर, ऐप, इमेज, म्यूजिक, मूवीज़। इन सब में से आपको ऐप पे क्लिक करना है। तो चलिए, आप ऐप पे क्लिक कर लीजिए। तो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जितने ढेर सारे एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं वो सब शो होने लगते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जितने एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं ये सब शो होने लगते हैं। ये एप्लीकेशन जो शो हो रहे हैं दोस्तों, ये आपने जो इंस्टॉल कर रखे हैं वो शो हो रहे हैं, ना कि APK फाइल है। मान लीजिए आपको इसका APK फाइल लेना है, आपने जो इंस्टॉल कर रखा है इसका एक बैकअप लेके आप APK फाइल कहीं अपनी जगह स्टोर करना चाहते हैं, तो आप जिस भी एप्लीकेशन को आप बैकअप लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं नीचे IRCTC रेल कनेक्ट, इस एप्लीकेशन का हमको बैकअप लेना है, हालांकि इंस्टॉल है। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक दोस्तों थोड़ा देर तक आप प्रेस किए, उसके बाद इस तरीके से अब हो जाएगा। तो नीचे सबसे लास्ट में नीचे देखिए रो में एक लॉक ऐप है, अनइंस्टॉल है, एक बैकअप है, प्रॉपर्टीज़ है। जो बैकअप का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आपका जो एप्लीकेशन पे आपने बैकअप किया उसका बैकअप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो आप इस पर थोड़ा बैक हो लीजिए। बैक होने के बाद वहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड। जो इंटरनल स्टोरेज है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद जो सेकंड वाली रो है 360 जो लिखा है उसके नीचे जो बैकअप्स लिखा है इस पर आप क्लिक कर लीजिए।
इस पर क्लिक करने के बाद ऐप्स है, इस पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों इसने ढेर सारे एप्लीकेशन हमने इसका बैकअप ले रखा है। यहाँ पे अभी देखिए हमने आपके सामने लिया IRCTC रेल करंट का बैकअप। इस पर आप थोड़ी देर तक क्लिक करते रहिए, इस तरीके का ऑप्शन खुल के आएगा। अब दोस्तों नीचे सबसे नीचे वाली रो में कॉपी, कट, डिलीट, रीनेम इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ जो कॉपी वाला ऑप्शन इस पर आप क्लिक कर लीजिए। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको जिस जगह इसका आपको बनाना या रखना है इस एप्लीकेशन को, आप उस फोल्डर या फाइल में आप उसको रख सकते हैं। तो बैक हो लीजिए, मान लीजिए आपको SD कार्ड में रखना है, तो ऊपर SD कार्ड दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। किसी फोल्डर में, पर्टिकुलर फोल्डर में रखना है, उस पर क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए मैं न्यू फोल्डर 2 में इसको रखना चाहता हूँ, उस पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद है पेस्ट, सबसे लास्ट नीचे जो है रो उसमें पेस्ट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। आप जैसे पेस्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो मैं आपको डायरेक्टली कैसे अब देख लीजिए कि जो आपने इसका बैकअप लिया, क्या ये एप्लीकेशन APK फाइल जो आपने इंस्टॉल कर रखा है, इसका APK फाइल आपके पास मौजूद है कि नहीं है, आप किसी को ब्लूटूथ के जरिए भेज सकते हैं नहीं। तो मैं इसको डायरेक्टली कट कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं मोबाइल के फाइल मैनेजर में। माई फाइल पे आपने क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों हमने चूँकि SD कार्ड में इसको पेस्ट किया था, SD कार्ड पे आप क्लिक कर लीजिए। जो हमने फोल्डर आपको बताया था, न्यू फोल्डर 2 था, ऊपर वाला फोल्डर, इस पर क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट 2.0.6.apk, यानी कि हमारा APK फाइल तैयार है। हम आप चाहे जिसको इंस्टॉल कर लें, किसी को ब्लूटूथ के जरिए, जेंडर के जरिए, सेट के जरिए, किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। कहने का मतलब जो आपका इंस्टॉल एप्लीकेशन था उसका आपने डायरेक्टली APK फाइल ले लिया। आप चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद दोस्तों हालांकि जैसे आप किसी भी APK फाइल पे क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो देखिए पूछ रहा है कि आप सेटिंग्स इसको अलाउ कर दीजिए, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का बैकअप लेके उसको किसी पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल में आप उसको सेव कर सकते हैं जो आपने इंस्टॉल कर रखा है उसका APK फाइल, ताकि बाद में आपका मोबाइल फॉर्मेट होने के बाद या किसी कारणवश से आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, आपको फिर से फॉर्मेट करना पड़ता है, तो उसका APK फाइल आपके पास रहे, बार बार आपको डाउनलोड ना करना पड़े। या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट APK फाइल होते हैं जो आपने इंस्टॉल कर रखे, आपने तो इंस्टॉल कर लिया लेकिन उसका APK फाइल आपके पास है ही नहीं, तो बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का बैकअप ले लें। बैकअप लेने के बाद किसी भी, चाहे अपने PC सिस्टम पे, चाहे अपने मेमोरी कार्ड में उसको सेव कर लें, बाकी आपका तो इंस्टॉल एप्लीकेशन रहेगा ही। सो दोस्तों मैं उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।